हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कपड़े के ऊपर कुर्ती को रख के कुर्ती की कटिंग करना सीखेंगे। तो इसके लिए हमने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है और ये हमने स्टिच की हुई कुर्ती ली है। इसी के मेजरमेंट से हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें इस फैब्रिक को ओपन करना है और इसको 4 फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। ये देखिए, यहाँ पर ये 4 लेयर्स है। ये ओपन साइड है और ये फोल्ड साइड है। अभी हमने कुर्ती ली है और कुर्ती को हमने अच्छे से प्रेस करके लिया है। यहाँ पर इसको हमने सेंटर से फोल्ड कर लिया है। अभी हम इसको इसके ऊपर रखेंगे। फोल्ड साइड के ऊपर हमें फोल्ड साइड ही रखनी है, इस बात का ध्यान देना है। और इसको सब जगह से हम अच्छे से फैला के रखेंगे। अभी यहाँ पर हमें नेक की चौड़ाई का निशान लगाना है। 1/2 इंच कम लेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। अभी यहाँ पर हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो जहाँ पर स्लीव्स अटैच है उससे 1/2 इंच बाहर की तरफ हम निशान लगाएंगे, क्योंकि 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। अभी यहाँ पर ये जो आर्महोल की सिलाई है, इससे 1/2 इंच नीचे की तरफ हम निशान लगाएंगे, क्योंकि 1/2 इंच यहाँ पे भी हमारा सिलाई में गया है। अभी साइड्स में हमें मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर 1.5 से 2 इंच का हम मार्जिन लेंगे। तो इसी शेप में हमें 1.5 इंच पे मार्क करते जाना है नीचे तक। और उसके बाद इन सारे पॉइंट्स को हमें जोड़ देना है। उसके बाद हमें शोल्डर से लेंथ लेनी है। तो यहाँ पर जितनी कुर्ती की लेंथ है उतनी ही लेनी है, या फिर आपको अगर बढ़ानी है तो आप इस तरह से लेंथ अपने अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं, और अगर कम करनी है तो इस तरह से इसको फोल्ड करके इसकी लेंथ कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो 41 इंच की आई है। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे, 1 इंच नीचे से फोल्ड करने के लिए, और 1/2 इंच शोल्डर में दबेगा हमारा। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हमें आर्म होल ड्रॉ करना है। तो ये जो हमने शोल्डर का निशान लगाया है, इसे हम नीचे की तरफ स्ट्रेट कर देंगे। उसके बाद इसको यहाँ पर जोड़ेंगे। और अभी इस लाइन का हमें हाफ़ लेना है। तो ये 7 इंच का है, तो इसका हाफ़ हो जाएगा 3.5 इंच। तो यहाँ से हम आर्म होल का शेप देंगे। ये हमारा बैक का आर्म होल है, और 1/2 इंच अंदर से फ्रंट का आर्म होल भी ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट का आर्म होल है, और ये नेक की चौड़ाई है। तो यहाँ पर नेक की जो चौड़ाई है वो आई है 3 इंच की। तो यहाँ पर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और नेक डीप लेंगे हम अभी, तो ये भी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं फ्रंट के लिए 5 इंच ले रही हूँ और बैक के लिए 3 इंच ले रही हूँ। उसके बाद हम सिंपल राउंड नेक ड्रॉ करेंगे फ्रंट और बैक दोनों के लिए। तो यहाँ पर सिंपल राउंड नेक है, इसके लिए हमने डायरेक्ट कपड़े के ऊपर मार्किंग की है। अगर आपको डिज़ाइन का नेक बनाना है तो आपको कैनवस पेपर पे मार्किंग करके कटिंग करनी है। तो इस तरह से कुर्ती की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अभी हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले बैक नेक और बैक आर्म होल से कट करेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे नीचे जो कपड़ा बचा है इसमें से ही हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा हिप का पॉइंट है, यहाँ पर हम एक कट लगा लेंगे। यहाँ से हमारा स्लिट रहेगा। अभी हमें इसको ओपन करना है और इसमें से बैक पार्ट को साइड में रख लेना है, और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करना है, और फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग करनी है।
तो हमने फ्रंट नेक और फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर ली है। अभी हम नेक के लिए स्ट्रिप कट करेंगे। तो ये हमने फैब्रिक का पीस लिया है, इसे हम फोल्ड करेंगे और इसके नीचे रखेंगे। फोल्ड साइड के ऊपर हमें फोल्ड साइड ही रखनी है। उसके बाद नेक के शेप में हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ से 1 से 1.5 इंच तक का मार्जिन छोड़ेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने नेक के लिए स्ट्रिप कट की है। अभी इसको फ्रंट पार्ट में अटैच करेंगे। तो इसको ओपन कर लेना है और इसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और नेक के शेप में सिलाई लगा देंगे। उसके बाद इसको हम अंदर की तरफ टर्न करेंगे और टॉप स्टिच लगा लेंगे। इसी तरह से हमें नेक बनाना है, फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स का। अभी हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। अभी हमें जो कुर्ती है उसका स्लीव्स लेना है और यहाँ पर इसका जो आर्म होल है उसको मेजर करना है। तो यहाँ पर ये जो आर्म होल है वो हमारा 7 इंच तक का है। ये देखिए सिलाई यहाँ पर है आर्म होल की। इस तरह से हमें आर्म होल का पता करना है। तो आर्म होल 7 इंच है तो उसमें हम 3 इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो 7 में 3 इंच ऐड करेंगे तो वो आ जाता है 10 इंच। तो ये 4 फोल्ड हमने 10 इंच का ले लिया है। और स्लीव्स की लेंथ हमने 15 इंच ली है। यहाँ पर लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी स्लीव्स को हमें इसके ऊपर रखना है, फोल्ड साइड के ऊपर फोल्ड साइड ही रखनी है। तो यहाँ पे जो सिलाई है इससे 1/2 इंच बाहर की तरफ रखेंगे क्योंकि 1/2 इंच सिलाई में जाएगा। तो इस तरह से इसको हमें अच्छे से प्लेस करना है। तो यहाँ पर हम एक पिन लगा लेंगे जिससे कि हिलेगा नहीं ये। अभी यहाँ पर हमारे स्लीव्स की फिटिंग होगी। अभी यहाँ पे जो आर्म होल है यहाँ से हम मार्क कर लेंगे इस तरह से। तो जो आर्म होल की सिलाई है वहीं पर हमें मार्क करना है और इसके बाहर से हमें 1.5 या 2 इंच 2.5 इंच जितना भी है उतना हमें यहाँ पर मार्क कर लेना है इस तरह से स्ट्रेट। अभी यहाँ पर हमें 1.5 से 2 इंच तक का मार्जिन लेना है साइड में, स्लीव्स के साइड में, और इसको अभी हम यहाँ पर जोड़ देंगे। तो अभी हम इस स्लीव को हटा देंगे। अभी यहाँ से हम 3 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से हमें स्लीव्स का शेप दे देना है। अभी हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अभी यहाँ पर हमें एक छोटा सा कट लगाना है। उसके बाद हम स्लीव्स को ओपन करके रखेंगे। यहाँ पर दोनों स्लीव्स की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है या फिर उल्टी साइड अंदर की तरफ रखनी है। उसके बाद ही हमें फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करना है 1/2 इंच अंदर से और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमने दोनों साइड के लिए स्लीव्स की कटिंग कर ली है। तो इस तरह से कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।